प्रश्न यह है कि गृहस्थ आश्रम में हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर हमें करना कैसे कैसे जिए ताकि हम टेंशन फ्री हो जाएं। तो गृहस्थ हो विरक्त हो, सबका एक ही कर्तव्य है कि उसके द्वारा दूसरों का भला हो, उसके द्वारा परहित हो, उसके द्वारा सेवा होती रहे। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सामान्य जीव की प्रवृत्ति होती है कि लोग मेरी सेवा करें, मेरे काम आए, मेरा कहना माने। एक सामान्य जीव की ये धारणा है। लेकिन साधक की धारणा यह है कि मैं दूसरों के अनुकूल बनूं, मैं उनकी बात मानूं, मैं इनको सुख दूं। जैसे घर में दो लोग हैं, छोटी फैमिली होगी, दो तो होंगे ही, पति पत्नी होंगे, भाई होंगे, माता पिता होंगे, दो लोग। अब जो साधक है उसका कर्तव्य यह है कि दूसरे को कैसे सुख मिले ज्यादा मेरे द्वारा, दूसरा आराम करता रहे, मैं काम कर लूं। एक ऐसे किसान थे, हमने देखा, वो कहते थे भाई को आराम करने दो, मैं जल्दी उठकर खेत जाता हूं। वो जल्दी उठकर खेत चले जाते हैं। दूसरे भाई के मन में भी आता, कुछ दिन बाद आने लगा कि देखो भाई सारा काम करता है और मैं सोता रहता हूं, तो मैं इससे पहले उठूंगा। वो करने लगे, दोनों साधक बन गए, दोनों अच्छी स्थिति में हैं। आज दो बहनें हैं, एक सोचे कि मैं काम कर लूं, जो मेहनत का काम है मैं कर लूं, ज्यादा काम मैं कर लूं। दूसरी बहन को आराम लेने दो, भले ही वो मेरी बहू है, भले ही वो मेरी सासू है, भले ही वो मेरी देवरानी जेठानी है, जो भी है, ननद भाभी, उनको आराम मिले, मैं उनकी हेल्प करती हूं, मैं ज्यादा काम करती हूं, उनको आराम मिले। ये भाव गृहस्थ आश्रम में सबको शांति देने वाला है। तुम कर तुम कर तुम कर, इसमें काम तो बढ़ जाएगा और लोग कम हो जाएंगे। मैं करूं मैं करूं मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा, इसको ये होड़ हो जाए तो काम हो जाएगा कम और आदमी हो जाएंगे ज्यादा, आदमी ज्यादा पड़ेंगे, काम कम पड़ेगा। आज समस्या ये है कि काम ज्यादा है, आदमी कम है, क्योंकि वो सोचता है ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा। कहावत है ना कि बहुत से मामाओं का भांजा भूखा ही रह जाता है, भूखा रह जाता है। वो सोचता है वो खिला देगा, वो सोचता है वो खिला देगा, वो खिला दे, वो खिला दे। लोग अपने कर्तव्य से भागते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में एक कर्तव्य है कि दूसरों को सुख देना, दूसरों को सुख, अपने अधिकार का त्याग। जैसे पहले बताया, भाई के लिए अधिकार छोड़ दे। भरत जी का आप चरित्र पढ़े, भाई के लिए अधिकार छोड़ दे। हम किसी से प्रेम करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, हम किसी से प्रेम करते हैं। तो इसका उदाहरण भरत जी हैं रामचरितमानस में, त्रेता में और द्वापर में श्रीमद् भागवत आदि में। ब्रज की गोपिकाएं ये प्रेमी का एग्जाम्पल है, प्रेमियों के ये रोल मॉडल है, आदर्श है। भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया, सब भरत जी के पक्ष में है, भाई भरत जी के पक्ष में है, माता, मंत्री, प्रजा, गुरु, एक भी आदमी विपक्ष में। राम जी स्वयं, सारे वोट भरत जी के, एक भी आदमी भरत जी के विरोध में नहीं है। लेकिन भरत जी ने त्याग करना उचित समझा, त्याग का रास्ता अपनाया। इसलिए आज आप हम लोग बड़े आदर से, गदगद कंठ से भरत जी का चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं। त्याग दिया, राम जी को सुख हो, राम जी राजा बने, भाई राजा बने, मैं सेवक हूं, वो राजा बने। त्याग, जैसे जैसे त्याग करते हैं गृहस्थ आश्रम में या विरक्त में, त्याग की महिमा, वैसे वैसे शांति मिलती है। आज गृहस्थ में बड़ी अशांति है, क्योंकि वो अधिकार का त्याग कोई करना नहीं चाहता, सुख का, आराम का, प्रॉपर्टी का, लोभ का त्याग नहीं करना चाहते, वस्तु का, सामान का। एक वस्त्र है छोटा मोटा, एक साड़ी ब्लाउज के लिए माताओं में झगड़ा होता है, हमने देखा है। त्याग नहीं करना चाहते, इसलिए अशांति है। ब्रज में गोपांगनाएं, श्री कृष्ण की मर्जी जहां रहे, हमें छोड़कर वो मथुरा चले जाएं, द्वारिका चले जाएं, वो विवाहित रहें, वो कुंवारे रहें, वो हमारे हैं।
लव इज अनकंडीशनल। प्रेम जो होता है वो है निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है। आप माता पिता से प्रेम करते हैं, आप पत्नी से प्रेम करते हैं, आप पति से प्रेम करती हैं, आप बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम को आप प्रदर्शन मत करिए। बस उसकी पहचान ये है कि आप उनसे कोई आशा ना रखें, आप उनसे कुछ ना चाहें, वो उल्टा चले आपसे तो भी ना चाहें। अरे इतने पास में मथुरा है, वृंदावन से 2 कोस मथुरा है। आज की दूरी जो है 10 किलोमीटर, कोई दूर नहीं है। 2 घंटे में पैदल पहुंच जाते हैं। हम मथुरा से वृंदावन गए हैं अनेक बार। 2 घंटे, 1.5 घंटे लगेगा आप लोगों को, तो आराम से जाएंगे तो भी। बहुत स्पीड वाला 1 घंटे में भी पहुंच सकता है। तो नारायण इतनी पास मथुरा है, और मथुरा जाते ही है बाजार के लिए, सबके लिए, लेकिन श्री कृष्ण के पास नहीं जाते, श्री कृष्ण से मिलने नहीं जाते। क्यों? हमारे कारण से श्री कृष्ण को विक्षेप होगा। वो कोई काम कर रहे हैं, यहाँ जरूरी काम है, बड़े काम है, राजपाट के काम है, लोगों की प्रजा के हित के काम है। उस काम में उनको बाधा लगेगी, वो हमसे मिलेंगे, हमको समय देंगे, हमारे पास बैठेंगे, उनको संकोच होगा, कुछ भी, हम उनके पास नहीं जाएंगे। उनको अगर मथुरा में सुख है, वैसे वो सुखी रहे, श्याम सुंदर सुखी रहे। वो अगर द्वारिका में सुखी है तो द्वारिका में सुखी रहे। एक बार मथुरा द्वारिका वासियों को भगवान ने प्रेम की महिमा बताने के लिए एक नाटक किया, एक लीला की। क्या लीला की? अचानक बोलने लगे कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द। लुढ़कने लगे, गिरने लगे, बहुत दर्द है, जैसे असहनीय वेदना हो, प्राणांतक वेदना हो। सारे द्वारिका के वैद्यों को बुला लिया, फटाफट फटाफट। भगवान ने कहा कि इन वैद्यों से मेरा रोग ठीक होने वाला नहीं है। नारद जी भी उस समय आ गए थे वहां पर, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहां, उनकी रानियां थी, भगवान के प्रजाजन थे, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि पुत्र थे। कैसे होगा आपका दुख दूर प्रभु, जल्दी बताइए। भगवान ने कहा कि उद्धव, अर्जुन, नारद, सुनो, मेरा दुख दूर करने का एक ही उपाय है। क्या? कोई बहुत प्रेमी हो, मेरा भक्त हो, और वो है अपनी चरण रज मेरे को दे दे, चरण धूली मेरे को दे दे, तो उसकी चरण रज से, चरण धूली से मेरा पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा खा लूंगा मैं और थोड़ा सिर में लगा लूंगा तो मेरा माथे का दर्द भी ठीक हो जाएगा। नारद जी ने विचार किया कि प्रेमी तो मैं भी हूं टूटा फूटा, अर्जुन भी यही सोचते हैं, उद्धव भी यही सोचते हैं, 16,108 रानियां हैं, वो भी यही सोचते हैं, पुत्र पुत्री सोचते हैं, लाखों लोग हैं, वो सभी यही सोचते हैं कि प्रेमी तो हम भी प्रभु के हैं, उनके अपने हैं। लेकिन अगर हम ऐसा काम करते हैं कि अपनी चरण धूली प्रभु को देते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हम, अगर देते भी हैं तो हमारा जो ठिकाना होगा परमानेंट, वो नरक में होगा। नरक में ही हमारा फ्लैट बनेगा और अच्छी कॉलोनी में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भगवत अपराध है। अपनी चरण धूली प्रभु को देना, बड़ों को देना, गुरुजनों को देना, ये कोई कल्पना? उनकी चरण धूली, महापुरुषों की, परमात्मा की हम लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, ये तो होता है, लेकिन अपनी धूली देना, अपना चरणामृत देना, कौन हिम्मत करेगा ये? और भगवान को बड़ी पीड़ा हो रही है, वो तड़प रहे हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, हमसे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती और हम चरण धूली भी नहीं दे सकते, आप कोई दूसरा उपाय बताओ, कोई ऐसे भक्त हैं यहाँ? भगवान ने कहा कि यहां तो नहीं है, कम से कम द्वारिका में तो नहीं। फिर कहां मिलेंगे आप? उनका एड्रेस बताइए जल्दी से। भगवान ने कहा कि वृंदावन में ऐसे प्रेमी मिलेंगे। नारद जी तुरंत वहां से अंतर्धान हुए, योग मार्ग से योगी थे और वृंदावन में प्रकट हुए। संकल्प शक्ति से चलते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। वृंदावन में जैसे ही गए, यमुना किनारे, और गोपांगनाएं जल भरने आई थी, श्री कृष्ण की चर्चा कर रही थी बैठकर सब रेती में। नारद जी को देखा, सब उठ के खड़ी हो गई, सहसा प्रणाम किया, आइए महाराज, आइए आइए
आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका कैसा आना हुआ? बोले क्या बताऊं, आप कहां से आ रहे हैं? बोले द्वारिका। अच्छा, द्वारिका से आ रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? हमारे प्रियतम कैसे हैं? आप जल्दी बताइए उनका समाचार, बस हमें और कोई नहीं जाना। आप संसार के समाचार मत सुनाइए, उनकी बात बताइए। हम आपकी कुशलता भी नहीं पूछ रहे, हम अपने श्याम सुंदर की कुशलता पूछ रहे। संत से भगवंत की कुशलता पूछे, भगवंत से संत की कुशलता पूछे, ये भक्तों का मार्ग है। नारद जी ने कहा क्या बताऊं, इस समय श्री कृष्ण बहुत पीड़ा में है, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द से कराह रहे हैं। अरे क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, आप जल्दी बताइए। गोपांगना ने कहा आप जल्दी बताइए। हमने सुना है कि द्वारिका सोने की है। क्या काम की सोने की द्वारिका? क्या काम की वो बैकुंठ से भी सुंदर द्वारिका जिसकी इतनी चर्चा सुनते हैं? वहां कोई वैद्य नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है, कोई वहां औषधि नहीं है। बोले सब है लेकिन औषधि से दूर नहीं होगा। जल्दी बताइए नारद जी, हमारे प्राण भी अगर हम दे सकें और श्याम सुंदर की तकलीफ दूर हो सके तो हंसते हंसते हम सिर काट के दे सकते हैं। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है। उपाय यह है कि प्रभु ने कहा है कोई प्रेमी अपनी चरण रज दे दे, उसकी चरण रज से मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना सुनते ही गोपांगनाओं ने कहा कि अच्छा प्रभु ठीक हो, लेकिन सुनो मैं तो ठीक हो जाऊंगा लेकिन वो नरक में जाएगा। गोपांगनाओं ने दूसरी बात सुनी नहीं नरक वाली, तुरंत अपनी जूती उतार के चरण घिस दिए रेत में ब्रिज की और कहा नारद जी जितनी मर्जी ले जाओ, कुंटलों से ले जाओ, जितनी ले जाओ, चरण धूलि ले जाओ, जल्दी जाओ, आप तो योगी है, जल्दी लेकर जाओ। नारद जी उनके चेहरे की तरफ देखते रहे, तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो क्या, तुम्हें नरक में जाना पड़े, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, जल्दी ले जाओ, जल्दी। जब नारद जी ने थोड़ी देर की तो एक गोपी ने तो नारद जी का पीतांबर पकड़ा, दूसरी गोपी ने हाथ से उसमें रेत भरी उठाकर, और तीसरी ने पोटली लगाई बांधी, गांठ बांधी चौथी ने, और पांचवी ने नारद जी को धक्का मारा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, लेट्स गो, जल्दी जाओ, भागो, डू फास्टर, जल्दी जाओ। नारद जी को धक्का मारा तो नारद जी ऊपर हो गए, आकाश मार्ग में टेक ऑफ कर लिया वहां से। नारद जी ने कहा कि अरे एक बात बताओ। बोले आपको बात करने का समय है पर श्याम सुंदर को दुख हो रहा है, जल्दी जाओ। बोले अरे एक बात बता दो, बोलो आप कौन से नरक में जाओगी? क्यों? बोले श्याम सुंदर को अपनी चरण रज देने से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बोले सुनो नारद जी, हम एक बार नहीं, इस एक अपराध के कारण लाखों जन्म लेकर लाखों बार करोड़ों वर्षों तक नरक में जाना मंजूर है, इस एक अपराध के कारण से ही। लेकिन हमें श्री कृष्ण की एक क्षण की पीड़ा मंजूर नहीं। नरक का दुख हम सह सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण का दुख नहीं सह सकते, हमारे प्रियतम का दुख नहीं सह सकते। लेके नारद जी गए, भगवान को दी, वो तो लीला थी, वो स्वस्थ हो गए। सबको उदाहरण दिया कि देखो हम स्वयं दुखी हो, दुख भोग लें, इतना दुख कि नरक का भी दुख भोग लें। दुखों की पराकाष्ठा है नरकों का दुख, गर्भवास का दुख, ये दुखों की पराकाष्ठा है। कोविड का दुख नहीं, ब्लैक फंगस का दुख नहीं, कैंसर का दुख नहीं, नरकों का दुख, इतनी भयंकर दुख, दुखों की पराकाष्ठा। उस दुख को हम भोग लेंगे लेकिन प्रभु दुखी ना हो, हमारे प्रीतम बिल्कुल दुखी ना हो, ऐसा भाव गृहस्थ आश्रम में रहे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। हमारे माता पिता को दुख ना हो, पति को दुख ना हो हमारे आचरण से, पत्नी को दुख ना हो हमारे आचरण से, यह भाव हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो, दूसरों को ज्यादा आराम मिले, दूसरों को ज्यादा शांति मिले, दूसरों को ज्यादा प्रेम मिले। ये जो घर में माताएं हैं उनका कर्तव्य है, मिठाई आए, मिठाई बनाओ या बाजार से आए, फल आए, कोई अच्छी चीज आए, अपने बच्चों को पीछे दो, पहले देवरानी के बच्चों को दो, जेठानी के बच्चों को दो। अगर संयुक्त परिवार है तो दूसरों को खिलाओ, आप बाद में खाओ, पहले दूसरों को खिलाओ। घर में जो दूसरा है उसको खिलाओ, हम स्वयं उसको तुरंत मुंह में डालकर खाने लगते हैं, ये ठीक नहीं, ये साधक का कर्तव्य नहीं। दूसरों को खिलाओ, आप बाद में खाओ। घर में कोई कपड़ा आता है, बहनों की साड़ी आते हैं, भाइयों के कपड़े आते हैं, दूसरों को दे, दूसरे भाई को दे दे, मेरे पास है आप ले लो, मेरे पास है आप ले लो।
ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। आप मेरे पास तो है, ऐसा वो दूसरों को दे। बांट कर खाना वैकुंठ जाना, ऐसी कहावत है संतों में, बांट कर खाना वैकुंठ जाना। तो हमें तो अपना कल्याण करना है। ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, सेवा का बिजनेस बहुत अच्छा है, इसका कई गुना फल मिलता है। इस व्यापार का कई गुना, इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल भाव, सामान्य वस्तु इन्वेस्ट करके और अविनाशी वस्तु मिले, नाशवान वस्तु इन्वेस्ट करके अविनाशी वस्तु मिले बदले में, इतना फायदे का सौदा है, कौन नहीं करना चाहेगा। इतना लाभ का व्यापार है, कौन नहीं करना चाहेगा इसको। तो ये व्यापार है, बिना कर्म के रह नहीं सकते हम। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्मकृत क्षणमपि न तिष्ठति। कोई बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकता, गीता ने कहा। तो क्या करें, और कर्म से बंधन भी है, तो क्या करें। बोले नहीं, हर कर्म बंधन नहीं, आप दूसरों के लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, वह कर्म मुक्ति देने वाले हैं। दो कर्म में दो वृत्तियां हमें बांध देती हैं उस कर्म से, कर्म बंधन से। एक स्वार्थ वृत्ति और दूसरा अहम वृत्ति। अहंकार बस कर्म करते हैं और स्वार्थ बस कर्म करते हैं। अहंकार से यह रहता है कि मेरी चले घर में, और स्वार्थ से यह भावना रहती कि मेरे को मिले, भाई का हिस्सा भी मेरे को मिले, देवरानी जेठानी का हिस्सा भी मेरे को मिले, ऐसा आजकल भाई बहन सोचते हैं। तो ये जो सोच है, ये जो एक स्वार्थ वाला विचार है, ये विचार हमें बांधता है। अहंकार वाला विचार बांधता है कि मेरी ही चले घर में, तो घर में मेरी चले और वस्तु मेरे को मिले। ये स्वार्थ और अहंकार। श्री कृष्ण को जब यशोदा मैया बांधने लगी, तब कहा कि जो रस्सी से बांधती है, पेट में रस्सी बांध रही है हाथ पीछे करके, लेकिन वह रस्सी 2 अंगुल छोटी। 2 अंगुल की दूरी क्या है? एक जीव का स्वार्थ और दूसरा उसका अहंकार। ये 2 अंगुल की दूरी। परमात्मा हमसे 2 अंगुल दूर है। परमानंद, टोटली टेंशन फ्री लाइफ से हम 2 अंगुल दूर है, 2 इंच दूर, इतनी दूर। ये 3 अंगुल, ये निशान है ना, 1 2। तो परमात्मा हमसे 2 अंगुल दूर है, 2 इंच की दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। मथुरा वृंदावन नहीं है, काशी नहीं, बहुत दूरी पे, वहां भी है, लेकिन हमारे हृदय में है और हमसे 2 अंगुल दूर है। ये 2 पर्दे हैं, अथवा ऐसा कह सकते हैं, एक स्वार्थ वाला पर्दा, एक अहंकार वाला पर्दा। इसी को माया कहते हैं, इसी को हम अज्ञान का पर्दा कहते हैं, ज्ञान अंधकार का पर्दा कहते हैं। ये 2 पर्दे हैं, ये 2 पर्दे हटाए कि दीदार हुआ। ये 2 अंगुल की दूरी हमने पार की कि परमात्मा को पकड़ लिया, परम शांति को पकड़ लिया, टेंशन फ्री लाइफ नसीब कर ली। एक जीव का स्वार्थ और दूसरा अहंकार। तो गृहस्थ आश्रम में ये दोनों बाधक है, गृहस्थ आश्रम में ज्यादा होता है। ये दोनों वृत्तियां बाधक हैं। इन वृत्तियों से हम अगर ऊपर उठें, अनकंडीशनल करें, निस्वार्थ करें और निरहंकार होकर करें, तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम परमात्मा को पकड़ सकते हैं, परम शांति को पकड़ सकते हैं। वो हमारी मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में, परमात्मा मुट्ठी में। ये 2 वृत्तियों को छोड़कर दूसरों के लिए जीना। बच्चों में भी संस्कार अच्छा पड़े दूसरों के। तो स्वार्थ वाली बात मैं कर रहा था, एक विनोद की बात याद आई। मछली अपनी माँ से पूछती है, माँ हम लोग जल में क्यों रहते हैं? नर्मदा में, गंगा में, सागर में, हम जल में क्यों रहते हैं? हम जमीन पे क्यों नहीं रहते? बोले बेटा हम मछली हैं इसलिए जल में रहते हैं। नहीं नहीं माँ बताओ। दूसरे दिन फिर बोली बताओ, ये सब लोग बाहर अपना मकान बनाकर रहते हैं, हम लोग क्यों नहीं रहते? उसने कहा बेटा हम लोग फिश हैं इसलिए जल में रहते हैं, हम लोग फिश हैं इसलिए जल में रहते हैं। और बाहर कौन रहता है? वो जो सेल्फिश हैं वो जमीन पर रहते हैं। तो तात्पर्य है कि हम इतने सेल्फिश हो गए, आज इतने हम स्वार्थी हो गए
कि अब हम दूसरों के लिए सोचते ही नहीं है। दूसरों के लिए जीना, बस ये परमार्थ का साधन है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक बात को पकड़ लें आप, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के काम आना। कुछ परसेंट तो करें। आप कहेंगे हमारा भी परिवार है, हम कहाँ तक करेंगे महाराज, हमारे भी बच्चे हैं। तो 10% का एक क्राइटेरिया शास्त्र ने बना दिया। 10% वस्तु, धन, समय, अपना संकल्प दूसरों के लिए, प्रार्थना, अपना साधना का भी 10% दूसरों के हित के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरों के लिए ये गृहस्थ आश्रम में है। और बच्चों में खूब संस्कार अच्छे डाले जाए। स्वार्थ तो उनसे कुछ है नहीं, आशा हमारी नहीं है उनसे कुछ कि हमारे लिए कुछ करेंगे बड़े होकर, लेकिन खूब संस्कार डालेंगे। प्रभु ने हमारे पास इन जीवात्माओं को भेजा है तो हम इनको बड़ा संस्कारवान बनाएंगे। बड़े अच्छे टेंशन फ्री लाइफ इनको मिले, परोपकारी जीवन इनको मिले। माता मदालसा की क्या इच्छा थी, यही इच्छा थी और उसने पूरी की। अपने पुत्रों को योगी बना दिया, अपने पुत्रों को महामानव बना दिया उसने। बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी बच्चों को, बचपन से उनको विषयी भोगी नहीं बनने दिया, उसके संस्कार नहीं दिए। दूध पिलाते पिलाते ब्रह्मज्ञान के संस्कार भर दिए उन्होंने। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम। पूरा स्तोत्र है मेरे को याद नहीं। बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तेरे में कोई अंजन, कोई माया नहीं है। ये माया तो मन बुद्धि में होती है, स्वरूप में कुछ नहीं है। तू ऐसा है, तू ऐसा है। ऐसे उसको बचपन से रियलाइज कराया, संस्कार दिए माता मदालसा ने, सुमित्रा ने, देवहूति ने, देवकी ने। इन माताओं ने बचपन से बच्चों में संस्कार दिए। शकुंतला ने भरत जी में, कुंती माता ने पांडवों में, सुभद्रा जी ने अभिमन्यु में। बचपन से ही इन्होंने संस्कार दिए बच्चों में। राणा प्रताप की मां ने, शिवाजी की मां ने, उनमें संस्कार दिए बच्चों में। एक एक अच्छी कहानी रोज बच्चों को सुनाओ आप लोग। सोने से पहले भक्तमाल के द्वारा, भक्त चरित्र के द्वारा कोई महापुरुषों की लाइफ स्टोरी है, उनकी बायोग्राफी है, उसको शार्ट करके 10-10 मिनट का, और बच्चों को आप कहानी, बच्चे कहानी के द्वारा जल्दी पकड़ते हैं, कथाओं के द्वारा बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। तो उनको एक एक कथा आप रोज सुनाएं, एक एक कहानी रोज सुनाएं। कभी आप ध्रुव की, कभी प्रहलाद की, कभी और बड़े महापुरुषों की, कभी वीरों की, कभी वीरांगनाओं की, कभी भक्त नारियों की। ऐसे उनको स्टोरी सुनाएं, देशभक्तों की, राष्ट्रभक्तों की, हरि भक्तों की, माता पिता के भक्त हुए जो भीष्म जैसे, श्रवण कुमार जैसे, ऐसे पुंडलीक जैसे, ऐसे भक्तों की कथा सुनाएं उनको। उनमें संस्कार आएंगे। और कुछ देना हो तो बच्चों के हाथ से दिलाएं। गौशाला के लिए आपको कुछ देना है बच्चों के हाथ से, अपने अपने घर में एक गुल्लक रखें। तो जो वो गुल्लक होती है, डोनेशन बॉक्स होता है, उसमें बच्चों के हाथ से डलवाएं। रोज बच्चों के हाथ से। बच्चों को कहो कि इसमें डालो, लो ये पैसा इसमें डालो। गौ माता को रोटी देना है तो लो मुन्नू इसको डालो, गौ माता को रोटी दो, अपने हाथ से दो। गुड़ देना है गौ माता को, अपने हाथ से दो। किसी भिक्षुक को भिक्षा देनी है, अपने हाथ से दो, अपने हाथ से दो। तो ऐसा बच्चों से आप कराएंगे तो अनकंडीशनल देने का बच्चों में संस्कार पड़ेगा। नहीं तो आजकल के जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और ये जब बड़े होंगे तो अपने माता पिता को पानी पिलाने में भी इनकी नानी मरेगी। पानी पिलाने में भी इनको लगेगा कि यार ये आफत है, क्यों इनको मैं भोजन कराऊं, क्यों इनको अपने पास रखूं। क्योंकि आपने उसको इतना सेल्फिश बना दिया, सिखाया ही नहीं। फिर रोते हैं आप कि क्या करें महाराज, जिसके लिए कमाया सब कुछ, जिसके लिए झूठ साच किया, जिसके लिए दौड़े, जिसके लिए मकान खड़ा किया, जिसके लिए हमने नौकरी की, वही आज हमको ठोकर मारते हैं। हम क्या करें। वृद्धाश्रम में पड़े हैं बहुत से लोग। संस्कार नहीं दिए जाते बच्चों को। एक कहानी याद आ रही है छोटी सी, 2-3 मिनट समय लूंगा आपका। कि एक बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ी कोठी, बड़ा महल नुमा बंगला था, किसी बहुत बड़ी रईस का, उद्योगपति का।
उस नगर में एक संत आए। उसने निवेदन किया, महाराज जी एक दिन मेरे घर आप आए, चलिए मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अपना घर पवित्र हो जाएगा आपके चरण पड़ेंगे तो। क्योंकि लोग संतों की बात पकड़ते हैं, लात नहीं पकड़ते। घर ले चले, कुछ दक्षिणा दे दो उनको, अच्छे वस्त्र दे दो, अच्छी उनको कार दे दो, अच्छा उनको आश्रम बना के दे दो। ये सब लात पकड़ना है। फोटो रख लो, उसकी पूजा करो, और उनकी बात को अपने आचरण में नहीं लाते तो लात पकड़ते। हम उनकी पूजा ना करें, उनको घर न ले जाएं, जीवन में एक रोटी भी ना दें किसी संत को, लेकिन उसकी बात को अपने जीवन में फॉलो करें, प्रैक्टिकल करें। इससे कल्याण होता है। हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े महापुरुष हुए और हम लोगों ने यही गलती की है कि उनकी हमने लात पकड़ी है, बात नहीं पकड़ी। उनकी बात पकड़ें, उनको उनकी सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बना लेना, यह उनकी बात पकड़ना। उनकी बात पकड़कर हम टेंशन फ्री हो सकते। तो संत को बड़ा आग्रह किया उस रईस ने, अपने घर लेकर गया, अपने बंगले में लेके गया। बंगला क्या, पूरा महल था। बहुत सुंदर बगीचे बने थे, सामने फूल फुलवारी, मन प्रसन्न हो जाए देखकर। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां उसके सामने खड़ी थी। ले गए महाराज, सोने चांदी के बर्तन है, बहुत सुंदर उसका जो जिसको कहते हैं फर्नीचर है, इंटीरियर डेकोरेशन बहुत महंगा, महंगे लग्जरियस सब कुछ। संत गए वहां, देखा बहुत बड़ा घर। एक आदमी से पूछा कि आप इनके सुपुत्र हो? सुटेड बूटेड था। बोले नहीं, मैं इनका पीए हूँ। आप? बोले मैं इनका सेकंड पीए हूँ। आप? मैं इनका क्लर्क हूँ, अकाउंटेंट हूँ। आप? मैं ड्राइवर हूँ, मैं माली हूँ। ऐसे घूमते रहे संत और पूछते रहे लोगों से। जब जब सेठ थोड़े इधर उधर जाते पूछते। कोई बेटा उनका नहीं दिखाई दिया। लोगों से पूछा इनके संतान नहीं है? बोले है सर, संतान, इनके संतान है। और आगे कुछ नहीं बोल पाए वो लोग, क्योंकि वेद खोलना भी ठीक नहीं। जब सेठ सेठानी उनके पास उपस्थित हुए सेवा में, तो संत ने पूछा कि आपका इतना बड़ा परिवार है, इतना वैभव है, लेकिन आप दोनों अकेले रहते हैं। वृद्धावस्था को आप अभी प्राप्त हो रहे, 60 वर्ष की अवस्था है। माता जी की भी लगभग 58-60 की अवस्था होगी। बोले हाँ महाराज, ठीक कहा, सही पकड़े। तो आपको कोई संतान नहीं, आपके कोई बेटा बेटी, बेटा बहू कोई दिखाई नहीं दे रहे। ये तो आपके सेवक गण है। क्या आपके संतान नहीं? और है तो क्या बाहर रहती है, एक भी पास नहीं। उसने कहा महाराज ऐसी बात नहीं, हमारे संतान नहीं है। महाराज हमारे बेटे तो 4 है। तो कहाँ है फिर? अरे एक आध तो वृद्धावस्था में साथ में रहना चाहिए, चलो व्यापार करने के लिए एक तो बाहर जाए, 4 में से एक तो रहना चाहिए। बोले महाराज क्या करें, संतान तो हमारे 4 है, बेटे तो हमारे 4 हैं। कहाँ हैं? बोले 2 जेल में है और 2 फरार है। संतान तो बेटे तो 4 हैं, कहाँ है? बोले 2 जेल में है, 2 फरार है। राजस्थानी में बोले तो छोरे थे हमारे 4 हैं, कट्ठे हैं। बोले 2 जेल में हैं, 2 फरार हैं। जेल में क्या हुआ? और फरार हैं, छुपते फिर रहे हैं, क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, हमने कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से। किसी ने कहा कि मैं लंदन में जाऊंगा, वहां पढ़ाई करूंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, वहीं भेजा उनको। करोड़ों रुपया हमने हर साल पढ़ाई में उनके खर्च किए, लाखों रुपए सूट में खर्च किए, करोड़ों की गाड़ियां दी कॉलेज जाने को, वहां पर बंगले लेके दी, अरबों रुपए खर्च किए। एक संत कहते थे कि घोड़ों का जो घास है वो गधों को खिला रहे हैं लोग, घोड़ों के चने गधों को खिला रहे हैं आजकल। वो व्यंग करते थे। तो कई संतानें आजकल ऐसी हो रही, संस्कारहीन है, क्या करें। सारा खर्च किया, फिर क्या हुआ? बोले पढ़कर आए, हमारे शहर के अच्छे होटल में एक दिन पार्टी मनाने गए, खाना खाने गए दोस्तों के साथ। बस बात बात में वो होटल के मैनेजर से कुछ बहस हो गई, कुछ उन्होंने मांगा होगा, नशा मांगा होगा, नहीं दिया। अपनी पिस्टल निकाली, ठां ठां करके मार दिया, बैंक और होटल मैनेजर को मार दिया। तुरंत पुलिस बुला ली स्टाफ ने,
दो तो भाग गए अपनी गाड़ियां ले लेके, और दो को पुलिस ने गेट पे ही पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, रिमांड पे ले लिया। उनको आजीवन कारावास हो गया, 20-20 साल के लिए वो अंदर हैं। और दो फरार हैं, भाग गए, पता नहीं नेपाल के रास्ते कौन से देश में भाग गए। अब किस तरह से उनको फिर से इंडिया लाया जाए, ये पुलिस सोच रही है, ये भारत सरकार मंथन कर रही है, उनका विषय है। तो कमी कहां रह गई? बोले महाराज हमने कोई कमी नहीं रखी, अरबों रुपए खर्च किए। कमी रही जीवन में तो यही रही कि आप जैसे किसी महापुरुष के चरणों में उनको नहीं बिठाया हमने। बस कमी रही तो यही रही कि हमने आप जैसे महापुरुषों को चरणों में नहीं बिठाया बच्चों। और सब कुछ किया, पैसे दिए, बंगला दिया, कार दी, कोठी दी, हर विषय उनको दिया, हर विषय दिया, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं दिया। तो सत्संग के बिना वो पशु की तरह रहे। खाने पीने का ढंग नहीं, रात में 11 बजे 12 बजे पार्टी कर रहे, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, और फिर 10 बजे उठते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो हमारे बच्चे जानते नहीं, बच्चों की बाप नहीं जानते, बच्चों की माताजी नहीं जानती ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ऐसा स्वभाव बना लिया, ऐसा संस्कारहीन जीवन बना लिया, ऐसी आदत बिगड़ गई। तो गृहस्थ आश्रम आज नरक बन रहा है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा था लेकिन सबसे छोटा बन रहा है। तो त्याग से गृहस्थाश्रम बड़ा है, त्याग से गृहस्थाश्रम बड़ा है, ज्ञान से संन्यास आश्रम बड़ा है, गुरु सेवा से, वेद अध्ययन से ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ा है, तपस्या से वानप्रस्थ आश्रम बड़ा है। अपने अपने कर्तव्य का पालन जो करता है सब बड़े, सब बड़े। जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा है। तो गृहस्थ छोटा मानते हैं कि महाराज हम तो आपके दास हैं, आपके शिष्य हैं, इसलिए वो बड़े। वो कहे नहीं महाराज आप तो भिक्षुक हैं, हम दाता हैं, तो वो छोटे हो गए। आप सन्यासी हैं, आप तो भिखारी हैं, हम दाता हैं, तो गृहस्थ आश्रम सबसे छोटा हो गया। अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। 16 संस्कारों में आज कितने ग्रस्त हैं, कितने ग्रस्त आश्रम हैं, कितने घर हैं जिनमें 16 संस्कार पूरे होते हैं विधिवत। इनके यहाँ पर 2-4 भी पूरे होते हैं, बहुत कम रह गए, बहुत कम रह गए। तो गृहस्थ आश्रम में जो कर्तव्य है, पहली रोटी गाय को निकालना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, वहां से दिनचर्या शुरू होती है। आप पढ़ें ऋषियों की वाणी, हमारे आचार विचार, आचार संहिता जो है गृहस्थ आश्रम की महापुरुषों ने बना के दी है, ऋषियों ने हमारे लिए बना के दी है। तो उसके अनुसार आप जीवन अपना बनाए तो गृहस्थाश्रम में कल्याण नहीं हो सकता, ये बहाना नहीं रहेगा। ये आजकल बहुत से लोग बहाना भी बनाते हैं, महाराज हम तो गृहस्थ हैं, क्या करें, आप तो सन्यासी, हम तो गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ है तो भाई पाप करने का ठेका ले आया, बुराई को आप जस्टिफाई करते हैं। जो पाप कर रहे हैं बच्चे उसको जस्टिफिकेशन करते हैं, महाराज हम तो ग्रस्त हैं। बच्चा थोड़ा सा नशा ले लेता है तो क्या करें, हम तो ग्रस्त हैं। कभी किसी के साथ में खा लेता है, पी लेता है, हम क्या करें। नहीं, हम ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, हम पहले साधक हैं, हम पहले मनुष्य हैं, हम पहले ऋषियों की संतान हैं, फिर ग्रस्त हैं। तो हमें वो मानवता नहीं खोनी। तो स्वार्थ रहित, अहंकार रहित सत्संग सेवा सुमिरन में जीवन लगे, मन वचन कर्म से हम निर्विकार हों तो गृहस्थ आश्रम में बड़ी शांति मिलती है। आज लाखों गृहस्थ हैं जिनको हम जानते हैं, बड़ा विशुद्ध जीवन है उनका। आप लोगों का जीवन भी ऐसा ही बने, यही हमारी मंगल कामना है, साधुवाद है। और पूछेंगे तो और हम आपका उसको उत्तर देते रहेंगे। नारायण नारायण।